नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा डायबिटीज़ बीमारी के बारे में, जिसको हम शुगर के नाम से आमतौर पर जानते हैं। क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये शुगर की बीमारी होती है? कैसे पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है? किस एज ग्रुप में, किस उम्र के लोगों में ये जो है शुगर की बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और किन कारणों से? और सबसे अहम बात, आजकल ये शुगर की बीमारी दिन प्रतिदिन हर घर में देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह है? इन सभी चीज़ों के ऊपर आज मैं आप सबके साथ बात करूंगा इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर जान लेनी चाहिए। जो डायबिटीज़ बीमारी है या शुगर का जो रोग है वो दो तरीके का होता है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो स्पेशली करूंगा टाइप 2 के बारे में, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन आप डायबिटीज़ के केस सुन रहे हो, जो बढ़ रहे हैं, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ के। जो शुगर है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, आपके जो ब्लड है, आपका जो खून है, उसके अंदर शुगर के जो लेवल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो लेवल हैं ये एकदम से बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये जो चेंजेस हैं, ऐसे क्या हमारी बॉडी में, शरीर में अचानक से बदलाव आ जाते हैं जिसके कारण ये शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बॉडी में जो शुगर लेवल बढ़ने के पीछे मुख्य कारण होता है, उसमें दो रीज़न होते हैं। सबसे पहली, एक्चुअली दो रीज़न क्या, दो हालात होते हैं। पहले हालात को या पहली कंडीशन को अगर मैं कहूँ तो पहली कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, और दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन इनसफिशिएंसी। मतलब रेसिस्टेंस का मतलब जब किसी चीज़ को रोका जाता है, रुकाव आ जाता है, और इनसफिशिएंसी मतलब जब कमी हो जाती है। दोनों ही कंडीशन की वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है, ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए अब हम इन दोनों ही कंडीशन को ज़रा गहराई में समझते हैं कि ये होता क्या है। जब भी हमारे बॉडी सेल्स बॉडी में बन रहे इंसुलिन को जो है एब्जॉर्ब नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन को इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो इंसुलिन के फंक्शन है ये क्या है। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी पेनक्रियाज में बनता है, और इंसुलिन का काम होता है कि हमारे फूड में जितनी भी शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे सेल्स तक ग्लूकोज को लेकर जाना। अब देखो, इसको हम और भी सरल तरीके से समझ सकते हैं। इंसुलिन और हमारे सेल्स लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह होते हैं, सेम उसी की तरह काम करते हैं। इंसुलिन एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जो हमारे सेल्स के लॉक को ओपन करती है, तालों को खोल देती है, और ओपन करके सेल्स तक ग्लूकोज को लेकर जाती है, और इसी ग्लूकोज से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। जब इस सारे मैकेनिज्म में कोई भी डिफेक्ट आता है तो क्या होगा, हमारे सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और यही ग्लूकोज बॉडी सिस्टम में इकट्ठा होने लगता है। सो बॉडी शुगर लेवल बढ़ने लगता है और हम पेशेंट को कहते हैं कि जी आपको डायबिटीज़ हो गया है, आपके शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, जिसमें बॉडी इंसुलिन को बनाती है पर वो इंसुलिन बॉडी के लिए इनसफिशिएंट रह जाती है, मतलब कम रह जाती है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, नीड ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन हमारी बॉडी उसको उस लेवल में या उतने अमाउंट में, मात्रा में बना नहीं पा रही है। तो ये ज़्यादातर देखा जाता है उन केसेस में जहाँ पेशेंट ओवरवेट होता है। एक एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाएंगे। मान लीजिए आपकी उम्र और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्टिमम वेट है, जो आपका वज़न है, वो 80 किलो होना चाहिए था, पर आपका बढ़ के जो आपके ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी खाने की आदतें होती हैं, गलत सलत लाइफस्टाइल होता है, हम उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, ऐसी वजहों से आपका जो वज़न है वो बढ़कर 100 किलो हो गया। 80 किलो होना चाहिए, 100 किलो हो गया। अब आपका वेट तो इंक्रीज़ हुआ, पर पेनक्रियाज का जो साइज़ है, जहाँ पे इंसुलिन बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो तो सेम ही रहता है। अब जो 20 किलो का डेफिसिट तैयार हुआ है वेट का, इसकी वजह से इंसुलिन इनसफिशिएंट रह जाती है, क्योंकि ज़रूरत बढ़ गई ना, और उतना तो हुआ नहीं। सो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो कुछ सिम्टम्स जो होते हैं ना वो जनरेट होते हैं, दिखने लग जाते हैं, और अब हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे।
तो दोस्तों, जब किसी को डायबिटीज़ होती है या शुगर की बीमारी होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जो शरीर में पैदा होने लग जाते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं या मुख्य तौर पर दिखने लग जाते हैं, ठीक है, जिनसे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है या आप ऑलरेडी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ग्रस्त हो गए हैं या आपको जो है डायबिटीज़ हो गई है। दोस्तों, ये जो लक्षण होते हैं ना, ये बड़े आम से होते हैं, लेकिन इसको ही गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे अक्सर बार बार बाथरूम आना, रात को स्पेशली। दूसरा, अचानक से भूख ज़्यादा लगने लगना, ठीक है, मतलब आप खा रहे हो, प्रॉपर जो खाना खाते थे वो खा रहे हो, लेकिन भूख में बढ़ोतरी हो गई है, फिर भी भूख लगती रहती है। दोस्तों, आमतौर पर डायबिटीज़ के जो लक्षण देखे जाते हैं उनमें प्यास ज़्यादा लगना या आपको बार बार बाथरूम आना, स्पेशली रात को ज़्यादा बाथरूम आने लगना, और आपका अचानक से वेट कम होना शुरू हो जाना, आपका जो वज़न है वो गिरने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें, आपको कोई चोट लग गई है तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग रहा है, तो ये जो आम से दिखने वाले लक्षण है ना, ये हमेशा ध्यान रखना इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और कई बार आपको हाथ पैरों में थोड़ी सी जलन या धुंधला दिखना, ये भी डायबिटीज़ के कारण हैं। और दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कई लोगों को शुरुआती कोई लक्षण नहीं होता है। अक्सर जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, वो मेडिकल चेकअप कराते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें शुगर है। सो प्लीज़, अगर आपको इनमें से कोई लक्षण नहीं दिखाई देता तो ये मत समझिए कि आपको शुगर नहीं है। एक बार एक टेस्ट करा लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा आपको शुगर की समस्या है या नहीं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है और मैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा डायबिटीज़ के एक और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।